फ्रेंड्स, आज हम जिन वर्ड्स का मीनिंग हिंदी में जानने समझने जा रहे हैं वो हैं वाइलिंग, वाइट वॉश, सिजल एंड सूद। दोस्तों, इन्हें इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि ये दोबारा कभी हमें भूले ना। तो मैं आपको 1 मिनट की स्टोरी सुनाऊंगा। उस स्टोरी में ही इन वर्ड्स का मीनिंग भी समझ में आएगा और हम इसको ईजिली रिमेंबर भी कर सकते हैं, ठीक है, याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब हैं, वो जाते हैं पेशेंट को चेकअप करने और उसके रिपोर्ट्स देखते हैं, उसका अच्छे से चेकअप करते हैं और फाइनल डिसीजन लेते हैं कि इसकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, तो इसे ये वाला इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी क्या है, पुराने समय में क्या होता था, निडल्स को स्टरलाइज किया जाता था बॉयल करके। तो डॉक्टर क्या करते हैं, निडल को पेशेंट की वाइफ को बॉयल करने के लिए दे देते हैं स्टोव पे। तो दोस्तों, निडल जब पानी में बॉयल कर रही है तो वो क्या है, पानी के साथ साथ उबलेगी और जो साउंड होगी वहाँ पे टन 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 टन, उसको बोलेंगे सिजल। तो हम क्या बोलेंगे, द निडल सिजल्ड ओवर द स्टोव। और डॉक्टर पेशेंट की वाइफ को जैसे ही बताते हैं कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, और ये सुनते ही पेशेंट की वाइफ की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो एक सडनली एक पेनफुल सोरोफुल उसकी क्राई निकलती है, एक चीख निकलती है। और यही चीख को हम क्या बोलेंगे, जो क्राई है उसको बोलेंगे वाइल, ठीक है। अब डॉक्टर ने देखा कि सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है, सब पैनिक में आ रहे हैं, तो डॉक्टर ने वाइट वॉश करने की कोशिश की। वाइट वॉश मीन्स हाइड करने की कोशिश की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ द पेशेंट। तो इस हाइड करने की चीज़ों को, थोड़ा रफा दफा करने की चीज़ों को, ढकने की चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, वाइट वॉश, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? अभी हम वन बाय वन इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो वाइलिंग या वाइल मीन्स लाउड क्राई, एक ज़ोर से चिल्लाना, दुख से चिल्लाना या दुख भरी बात सुनकर एकदम अचंभित होकर चिल्लाना, चीख चिल्लाहट की आवाज़ को हम बोलेंगे वाइल और वाइलिंग। टू क्राई एज इन सोरो। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम समझेंगे वाइट वॉश। वाइट वॉश 2-3 तरह से समझते हैं। एक तो बहुत ही सिंपल है, हम अपने घरों में सफ़ेदी कराते हैं, उसको भी वाइट वॉश बोलते हैं, जिसमें हम लाइम एंड वाटर मिक्स करते हैं। लाइम नींबू नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे कहते हैं यूजुअली। तो एक तरह का वाइट वॉश, एक वर्ड का मीनिंग ये भी है। और दूसरा, अगर क्रिकेट मैच की सीरीज़ है और अगर एक टीम सभी के सभी मैच जीत जाती है तो वो भी, ये भी कहते हैं कि उसने वाइट वॉश कर दिया। थर्ड जो है, जिसकी हम एक्चुअल में यहाँ बात कर रहे हैं, वो है कवरिंग और हाइडिंग समबडीज एरर और अनप्लीजेंट फैक्ट्स। जैसे डॉक्टर ने कुछ तथ्यों को हाइड कर लिया ताकि पैनिक क्रिएट ना हो, तो ये हो गया वाइट वॉश। कभी कभी हम किसी की गलतियों को भी वाइट वॉश करते हैं, है ना, और छुपाते हैं, उनको कवर करते हैं कुछ और बातों से। और इसी तरह डॉक्टर भी कभी कभी पेशेंट की बीमारी को छुपाकर ऐसे वाइट वॉश कर देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये वर्ड को हमें समझना है दोस्तों। नेक्स्ट इज सिजल। तो सिजल हम बड़े अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि टू मेक द साउंड ऑफ वाटर हिटिंग अ हॉट सरफेस। जैसे नीडल डॉक्टर साहब ने बॉयल करने के लिए स्टोव पे रखी, वो बुड़बुड़ बुड़बुड़ पानी बॉयल करने लगा, साथ में नीडल जो थी सरफेस को हिट करने लगी, वो जो साउंड आ रही है उसे हम सिजल कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज सूदिंग। दोस्तों, इसे सूथिंग नहीं बोलना है, सूदिंग, ठीक है, या सूद। तो सूदिंग क्या है, एक कंफर्टिंग वर्ड्स जो हमें रिलीफ दें, ठीक है, फ्री फ्रॉम फेयर एंड एंजाइटी। मीन्स जिससे हमें सुनकर थोड़ा रिलैक्स फील हो, चिंता दूर हो। जैसे मान लीजिए हमने स्टोरी में समझा कि डॉक्टर ने जैसे उसकी वाइफ को बताया सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, तो वो ज़ोर से चिल्ला उठी दुख से। लेकिन जैसे डॉक्टर ने वाइट वॉश करना शुरू किया तो उसे थोड़ा रिलीफ मिलने लगा कि हाँ, डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएगा, बस ये इंजेक्शन लगाने की देरी है। तो उससे क्या हुआ, दर्द कम हुआ, दिमाग पे जोर कम पड़ा, रिलीफ मिला। इसीलिए कहते हैं कि सूदिंग वर्ड्स जो हैं वो बहुत मायने रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको चारों वर्ड्स के मीनिंग अच्छे से समझ में आ गए हैं और आप दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।